तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंपर वैन होता क्या है, ये मैंने ली कहाँ से है, ये गाड़ी अंदर से कैसी है और क्या ये ठीक ठाक ट्रैवलिंग का स्टाइल है या फिर सिर्फ सुनने में बहुत अच्छा लगता है और एक्चुअल में शायद उतना मज़ेदार नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। गुड मॉर्निंग पप्पू। पप्पू अरे गुड मॉर्निंग बच्चे। Oh, wow. पोपी कम लेट्स गो। पप्पू लेट्स गो। डिक हुर्रप्पा हुर्रप्पा। वेलकम टू ब्रांड न्यू ट्रैवल सीरीज ऑफ तेसी टूरिस्ट। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा कि इस बार मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ और वो भी एक कैंपर वैन में। टोटल कुछ 25 दिनों का ट्रिप मैंने ये प्लान किया, जिसमें से 17-18 दिन हो चुके हैं। इनफैक्ट आज 18 दिन हो चुके हैं। काफ़ी वक्त हो चुका है मुझे इस गाड़ी के साथ, काफ़ी वक्त हो चुका है मुझे इंडिया में रोड ट्रिप करते हुए, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब शायद मैं आप लोगों तक अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी अगर आप इस तरीके का कोई टूर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कैंपर वैन में ट्रैवल करना इज़ एन अमेजिंग थिंग। बचपन से मैं जब भी कहीं पे गया हूँ, चाहे बड़े होने के बाद गया हूँ, हमेशा से मुझे एक बहुत प्रॉब्लम रही है और सबको होती है। वो ये है कि अगर आप किसी जगह पे बहुत अच्छी कोई लोकेशन आपको मिल गई, बहुत अच्छा कोई सीनरी मिल गया, तो आप वहाँ नहीं रुक सकते। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ थोड़ा टाइम बिता लें आप, तो आप नहीं बिता सकते। क्यों? क्योंकि आपको होटल जाना पड़ता है वापस। और बहुत अच्छे सीन्स के सामने जो होटल्स होते हैं ना बॉस, उसका प्राइस भी बहुत अच्छा होता है। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे बिल्कुल अच्छे सीन्स के सामने वाले होटल में रहने का मजा मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक पेट लवर हूँ और इंडिया में पेट के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है बॉस। क्यों? इंडिया में एक तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस पेट फ्रेंडली नहीं है, रोड्स पेट फ्रेंडली नहीं है, जो होटल्स हैं वो पेट फ्रेंडली नहीं है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि छोटे मोटे ट्रिप्स आप नहीं करते हो बिकॉज पेट को घर पे छोड़ना पड़ जाएगा और वो अकेला हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। सो वो भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी मेरे साथ, क्योंकि मैं पोपू को लेकर के कहीं जा नहीं पाता था। तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों का कोई सोल्यूशन निकाला जाए और वो सॉल्यूशन निकल करके आया कैंपर वैन। अरे पोपी को मजे आ गए, नींद खुल गई पोपी की, मजा आ गया पोपी। अरे बह गई मेरी बेटी, बह गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गाड़ी मैंने ली कहाँ से। ये गाड़ी मैंने ली है कारवां से। कारवां इज अ न्यू स्टार्टअप विच इज़ रन बाय 4 अमेजिंग कूल गाइज। दिस इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड इट्स अ गुड टीम, दे आर वेरी वेरी गुड पीपल। कि आज मैं अपने ट्रिप के 18वें दिन पे हूँ और मैंने और पोपू ने कुछ 5000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया ऑलरेडी। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, बट दिस इज गोइंग टू बी सुपर सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि जो मज़े आए हैं ना ये 5000 किलोमीटर चलाने में, उसके बारे में तो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन फिलहाल सबसे पहले बताते हैं आपको व्हाट इज़ अ कैंपर वैन। सो कैंपर वैन, कैरावैन, मोटर होम, ये सब एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन मोटर होम और कैंपर वैन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि मोटर होम जो है वो किसी बस या ट्रक की चेसिस पे बना होता है और उसमें जनरली ड्राइविंग और बेडरूम्स के बीच में प्रॉपरली सेपरेशंस होते हैं। कैंपर वैन क्या होता है? जनरली एक वैन होती है जो कि कंपेयर टू बस या ट्रक छोटी होती है। बेसिकली उसका साइज कॉम्पैक्ट होता है। जैसे ये टेम्पो ट्रैवलर है 12 सीटर, उसको कन्वर्ट करके हमने कैंपर वैन बनाया है। वैसे ही किसी और तरीके की इसी साइज़ की, ऐसे थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी साइज़ की गाड़ियों को चेंज करके जब उसको एकोमोडेशन विद व्हील्स बनाया जाता है तो उसको कैंपर वैन कहते हैं। जनरली इस तरह की गाड़ियाँ हर तरीके के साजो सामान से सुसज्जित होती हैं। सो इन दिस व्हीकल देयर इज़ अ किचन, देयर इज़ अ फ्रिज, देयर इज़ अ
वॉशरूम, देयर इज स्लीपिंग अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, एंड द स्लीपिंग अरेंजमेंट इज फॉर ऑलमोस्ट 5 पीपल। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो कैंपर वैन एक छोटा मोटर होम है और जिसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, आप अपने लाइसेंस के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ईजी टू ड्राइव होता है। मैं इस साइज की गाड़ी को पहली बार ड्राइव कर रहा था एंड यकीन मानिए जो पहला दिन था दिल्ली का ना, जब मैं दिल्ली से आगरा आ रहा था, उस दिन मुझे पहले 2 घंटे दिक्कत हुई थी। पहले 2 घंटे के बाद से लेकर के टिल डेट तक मुझे ड्राइविंग को लेकर के इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो आप व्लॉग सीरीज़ में देखोगे, आपको मज़ा ही आएगा। जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी ट्रैवल सीरीज़ ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। कोशिश यही करता हूँ मैं कि जनरली इस तरह की चीज़ें आप तक नहीं पहुँचाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल है तो कुछ ना कुछ होगा ही, और मैं तो शूट भी कर रहा हूँ ट्रैवल के साथ साथ, तो कुछ ना कुछ तो पंगे होने ही हैं। सो दैट्स अबाउट कैंपर वैन। अब वक्त है इस गाड़ी को अंदर से देखने का, तो आपको मैं अंदर से चलकर दिखाता हूँ कि ये गाड़ी है कैसी और इसके अंदर क्या क्या साजो सामान फिट किए हैं कारवा वालों ने। सो ये एरिया है ड्राइविंग वाला, जहाँ पर आप बहुत वक्त बिताएंगे ड्राइविंग करते वक्त, और बहुत ही वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड एरिया है। ये ड्राइविंग सीट है आपकी, यहाँ पर ये जो एरिया है इस जगह पर आप मोबाइल फ़ोन्स रख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स रख सकते हैं। एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। एसी वेंट्स है यहाँ पर, सिर के ऊपर यहाँ पर एसी वेंट्स लगे हुए हैं, तो इनसे ये पूरा एरिया कूल्ड रहता है। एंड इट्स वेरी ईजी टू ड्राइव बिकॉज गियर इज़ वेरी स्मूथ एंड स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ। ये एरिया है ड्राइविंग वाला, सीट बिल्कुल ऐसे नीचे से ऊपर पलट जाती है। और अब हम चलेंगे इस एरिया के अंदर। ऑलराइट, सो ये है आपका मेन लिविंग कम स्लीपिंग रूम, बेड, व्हाटएवर यू वांट टू से दिस स्पेस। सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि बाहर रोशनी कम हो रही है। तो ये एक, बहुत सारी लाइट्स हैं यार, ये पहली लाइट थी, ये पहले ब्लू में ऑन होगी, फिर ये वाइट में हो जाएगी। सो ये भी लाइट ऑन होगी और अब मैं इसी में शूट करने वाला हूँ। एक्चुअली एक और लाइट भी है, इससे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है और ये फ्लिकर करेगा पूरे वीडियो में, तो इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले वापस से शुरू करते हैं लाइट ऑन करने के बाद। सो ये एक दरवाज़ा है जो लिविंग एरिया को ड्राइविंग एरिया से सेपरेट करता है। तो इनकेस अगर आप ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बंद करने के बाद आपका वो पूरा सेपरेट स्पेस है। आप घुसते के साथ राइट साइड में आपका किचन का स्पेस है, तो किचन और सिंक बिल्कुल बाजू में है। सिंक के अंदर पानी बिल्कुल फोर्स में आता है क्योंकि इसमें प्रेशर पंप लगा हुआ है, देख रहे हो प्रेशर। ये आता है बर्नर, एक फुल फ्लेजेड बर्नर है, मतलब एक साथ दोनों बर्नर को आप यूज कर सकते हैं। बर्नर को यूज करने से पहले इसके ऊपर वो जो भी इसका कवर और वो छोटे छोटे होते हैं वो यहाँ रखा होता है। वो लूज होता है ना, तो गाड़ी जब चलती है तो बहुत आवाज करता है, वो गिर सकता है, तो इसके लिए उसको हम बार बार यूज करने के बाद हटा के रख देते हैं। उसके बाद एक बोर्ड लगाया है कारवा वालों ने, जिसको वो लोग चॉपिंग बोर्ड कहते हैं, बट मेरे लिए तो ये लैपटॉप रख के काम करने के साथ साथ बाहर से अगर मैंने कुछ खाना मंगाया तो यहाँ रख करके खाने के बहुत काम आता था। उसके बाद आता है ये पोर्शन। अब इसके अंदर हमने अभी फिलहाल बहुत सारा सामान निकाल करके बाहर रख दिया, वरना ये कप्स, ग्लासेस और कटोरिया और ये बेलना चौकी और जो भी है सारी चीज़ों से भरा रहता है, बट ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हमने ये हटा दिया है। इसको आप वापस ऐसे बंद कर सकते हैं और यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक इसलिए करेंगे क्योंकि वरना ये गाड़ी जब चलेगी तो बाहर अंदर होता रहेगा। नीचे एक और बड़ा सा कैबिनेट, उसके अंदर बहुत सारी, यार आपको बर्तनों की कमी नहीं पड़ेगी। नॉन स्टिक पैन, कढ़ाई, एक बड़ा कढ़ाई, चौकर। अब ये एक अलग से स्पेस है, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें रख रखी थी, जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गए, आपके ग्लासेस हो गए, अदर चीजें जो भी आपको एज अ स्टोर यहाँ पे रखनी हो, हमने बहुत यूज किया है। इस पोर्शन में आपका है गैस चूल्हा, जो कि 5 लीटर का गैस चूल्हा है। जब भी आप गाड़ी रेंट आउट करते हैं तो ये आपको फिल करके मिलेगा। अरे नींद खुली। वाओ, वेलकम टू वैन लाइफ गाइस। अब इस तरफ आता है ये दूसरा वाला कैबिनेट, बहुत सारा सामान रख सकते हैं आप। तो ये एक एरिया है जहां पर हमने रेडी टू ईट अपना फूड रखा था, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके नीचे आता है फ्रिज, छोटा सा फ्रिज है लेकिन बहुत कमाल का फ्रिज है क्योंकि ठंडा बहुत जल्दी करता है। इसके नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट जगह। यहाँ पर है आपका इन्वर्टर और यहाँ पर है इन्वर्टर को पावर देने के लिए बैटरी। गाड़ी चलती है तो गाड़ी के आर्टिलेटर से ये ऑलरेडी चार्ज होता रहता है, उसके लिए एक यहाँ पर छोटा सा स्विच है। अब यहाँ पर आपके स्विच बोर्ड्स हैं, जैसे ये वाटर पंप का हो गया, ये एक स्विच बोर्ड है जिससे इन दोनों सॉकेट्स में पावर आती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप ऑन करके देखते हो कि आपकी टंकी में पानी कितना है। अभी जैसे 3 बल्ब यानी
75% तक ये शो कर रहा है आपको। इससे आपको पता चलता है कि आपके ऊपर जो वाटर टैंक है उसमें कितना पानी है। इधर भी सॉकेट्स हैं, सॉकेट्स की कमी नहीं है। आप अभी भी देख रहे हैं जैसे ये चार्जर लगा हुआ है और मेरा डेटा बैकअप हो रहा है मेरे लैपटॉप के ऊपर, तो आप इसके अंदर बैठ करके आराम से काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, या जो भी काम करना आपका नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर बैठ करके कहीं से भी चार्ज करके और लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं। वॉशरूम के लिए आपको ये वाला दरवाजा यूं बंद करना पड़ेगा, दैट्स इट। और उसके बाद आप खोलेंगे। अच्छा, वॉशरूम से पहले यहाँ पर शीशा भी है। ये है वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर घुसते के साथ ही यहाँ से आप अपना लाइट ऑन करिए, और ये एक टैंक एग्जॉस्ट है और एक ये वॉशरूम एग्जॉस्ट है, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन है। और यहाँ पर भी एक मीटर लगा हुआ है जिससे आपका जो नीचे का टैंक है वो कितना भरा हुआ है, यानी वेस्ट टैंक, उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर एक सिंक है जिसके अंदर पानी आता है बहुत अच्छे से। ये एक छोटा सा कमोड है जो कि स्पेशली बनाया गया है इसी गाड़ी के लिए। आप यहाँ पर आराम से बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करके देखा है और ये बहुत इजी टू यूज है। जेट लगा हुआ है, आपको पता है कि इस जेट का क्या काम है। अगर आपको नहीं पता इस जेट का क्या काम है तो फिर भैया मैं क्या बोलूँ। अब आता है जी ये शावर, और इसके अंदर भी अच्छा खासा प्रेशर आता है। प्रेशर दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये आ गया प्रेशर जी। मतलब प्रेशर देखो, प्रेशर दिखाने के चक्कर में पूरा गंदा कर रहा हूँ मैं, ये देख रहे हो प्रेशर। सो दिस इज दी वॉशरूम थिंग। अब आते हैं अपने स्लीपिंग अरेंजमेंट्स की तरफ। दिस प्लेस इज रियली रियली कंफर्टेबल। अगर आप 5 लोग एक साथ इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 लोग इस जगह पे बहुत आराम से सो सकते हैं। बोलोगे आप कैसे, इतने से एरिया में 5 लोग कैसे सोएंगे? तो एक्चुअली ये चेंज होकर के ऐसा बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। इस तरीके से ये 2 बेड्स ऊपर बन जाते हैं, पहला बंदा दूसरा बंदा, और नीचे ये दोनों के उठने के बाद ये जो स्पेस है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत इजीली 3 लोग आराम से सो सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ना एक बार ये लाइट ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा आपको क्लियरली दिख जाएगा ये। सो दिस इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल वे ऑफ ट्रैवलिंग इन अ कैंपर वैन राइट नाउ। इंडिया में इस तरीके की स्लीपिंग अरेंजमेंट किसी भी कैंपर वैन में जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेंज में आती हो मैंने नहीं देखी अभी तक। सो गुड जॉब कारवा गाइस, दैट्स इट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ दिस कैंपर वैन। और अब चलते हैं गाड़ी की छत की तरफ, जहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि छत के ऊपर क्या क्या सामान है, और फिर वहीं पर इस एपिसोड को एंड करेंगे। सो लेट्स गो आउटसाइड। फॉलो करते हो मुझको गंदे बच्चे। सो अब मैं आपको इसका ऊपर दिखाता हूँ। सो ये है इसका छत, और ये है एसी डक्ट्स जो कि इस वक्त पे ऑन है और चल रहे हैं। आगे जो है स्पेस है, ये स्पेस मैंने बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ बैठने के लिए। यहाँ बैठ करके व्यू मिलता है यार, क्या व्यू मिलता है, जस्ट लुक एट योर सेल्फ। ये जो है एरिया, दिस इज़ 200 लीटर वाटर टैंक, जिसके अंदर यहाँ से भी इनलेट है, और ये वाटर पंप लगा हुआ है जो कि डुअल पर्पस है। ये वाटर को पुल करके इस टैंक के अंदर भी डालता है, और ये प्रेशर पंप का भी काम करता है, ताकि क्योंकि एक्चुअली बहुत छोटी हाइट पर टैंक है तो बिना प्रेशर पंप के ना टैप्स में बहुत अच्छे से प्रेशर नहीं आएगा। सो उसके लिए प्रेशर पंप भी है। और इस जगह पर बैठकर जो ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है वो तो है ही। दैट्स द कंप्लीट टूर ऑफ दिस कैंपर वैन। द journey has been amazing. I have been through some amazing terrains of India. I have crossed so many states. I started from Delhi, then entered UP, then MP, then Maharashtra, then Telangana, then Andhra Pradesh, then Karnataka, then Tamil Nadu, then back to Karnataka, then tried entering Kerala, but couldn't do it because of COVID. अदरवाइज साउथ का सारा एक ही बार में ख़त्म हो जाता था। वैसे तमिलनाडु में बहुत अच्छे से मैं घूम नहीं पाया हूँ, ये आपको आगे ब्लॉग सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। बट जितना भी घूमा है यार वो कम नहीं है। जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन जो मिलता है ना वो भी कम नहीं होता। बहुत मज़ा आने वाला है सीरीज़ में, बहुत कुछ अमेजिंग जगह देखने वाले हैं। बिकॉज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इंडिया जैसा कोई दूसरा खूबसूरत डेस्टिनेशन है ही नहीं, बट ये इतना खूबसूरत होगा दैट आई नेवर न्यू मैन। एंड दिस प्लेस इज़ जस्ट अमेजिंग जहाँ पर मैं हूँ उस वक्त पे। ये कर्नाटका का एक छोटा सा बीच टाउन है। बीच टाउन में भी एक छोटा सा गांव है जहाँ पर पिछले 3 दिन से हूँ मैं, और इसी जगह पे जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है इसी जगह पे मैं पिछले 3 रातों से सो रहा हूँ। एंड आई वेक अप टू दिस सीनरी एवरी सिंगल मॉर्निंग। जो आपने इस एपिसोड के सबसे स्टार्टिंग में शॉट देखा वो भी इसी जगह का था। एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत और अमेजिंग जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग एपिसोड्स। So I think that's it. That's my 2 cents from episode 1. See you very soon in the very next episode. Till then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. See you.